सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला नतायज आने का सिलसिला जारी। कराची की 246 यूनियन काउंसिलों में से 81 के गैर सरकारी नतायज मौसूल। पीपल्स पार्टी 40 नशिस्तें जीत कर पहले, जमात इस्लामी 21 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। तहरीक इंसाफ का 13 नशिस्तें जीत कर तीसरा नंबर, एक आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। कराची बल्दियाती इंतखाबात का बड़ा अपसेट, पीटीआई के सदर यूसी की सीट भी ना जीत पाए। खुर्रम शेर जमान को सदर टाउन यूसी 11 से पीपी उम्मीदवार नजमी आलम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। खुर्रम शेर जमान इस इलाके से 10 साल से एमपीए है। खुर्रम शेर जमान को पीटीआई की जानिब से मेयर का उम्मीदवार भी करार दिया जा रहा था। बल्दियाती इंतखाबात के नतायज, जीतने वाली पार्टीज के कारकुनान का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स और पार्टी परचमों के हमरा नारेबाजी, मिठाइयां तकसीम। इंतखाबी नताइज में ताखीर की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के नाम हंगामी मरासला। प्रेसिडेंटाइजिंग ऑफिसर को फॉर्म 11 और 12 एजेंट्स को फराहम करने की हिदायत। सिंध हुकूमत के कुछ अफसरान नताइज के इजरा में ताखीर कर रहे हैं। बर वक्त फॉर्म 11 और 12 न दिया गया तो एहतजाज करेंगे। हाफिज नईमुर्रहमान का ऐलान, कहते हैं मैंडेट पर डाका डालने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। सिंध हुकूमत के कुछ अफसरान नताइज के इजरा में ताखीर कर रहे हैं। बर वक्त फॉर्म 11 और 12 को ना दिया गया तो कराची में बल्दियाती इंतखाबात, जेजुआई का मरकज की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। कारी उस्मान कहते हैं पोलिंग स्टेशन पर अमला बर वक्त नहीं पहुंचा। वोटिंग ताखीर से करवाई गई, मुख्तलिफ मुकामात पर धांधली पकड़ी गई। एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात में कम वोटिंग टर्न आउट को मौकिफ की फतह करार दे दिया। रहनुमा के हमरा कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सदीकी ने कहा इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर अवामी रेफरेंडम का फैसला आ गया। लोगों ने घरों में रहकर धांधली को मुस्तरद कर दिया। जो इरादा शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकता, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमने 70 सीटों की कमी की वजह से इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जो कराची के वोटर्स और शहरियों को उनकी बुनियादी 70 सीटों से महरूम किया गया था। एमक्यूएम ने 70 सीटों की कमी के बायस इलेक्शन का बॉयकॉट किया। फारूक सत्तार कहते हैं पीपल्स पार्टी ने गलत हल्काबंदियों का एतराफ किया। इस इलेक्शन की मेयरशिप एमक्यूएम की हैरात और सदका होगी। मुंतखब नुमाइंदे अवामी हिमायत से महरूम रहेंगे। पीपी रहनुमा शहीद रहमान कहती हैं लोगों ने जिसे मुंतखब किया हम इसे तस्लीम करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई की मर्जी का है, तनकीद बिला जवाब है। कोई भी सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। पीपल्स पार्टी ने बाइकॉट का खुमियाजा भुगता है, इसलिए बाइकॉट नहीं किया। फवाद चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी, लिसानियत और नफरत की सियासत के खिलाफ तहरीक इंसाफ ही खड़ी है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में शानदार जीत, तहरीक इंसाफ की कामयाबियों में एक और इजाफा होगी। इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन। बैलेट बॉक्स की सीलें खुली जा रही हैं। फिरदौस शमीम नकवी की वायरल वीडियो पर रिपोर्ट तलब। पीपल्स पार्टी की इश्तिहारी मुहिम का भी नोटिस। पैमरा को इश्तिहारात फौरी रोकने के अहकामात। हल्काबंदियों से मुतल्लिक राना सनाउल्लाह के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, मुख्तलिफ मुकामात पर सियासी कारकुनान का तसादम हुआ। मलीर सऊदाबाद में 7 कैंपस नजरियातिश किए गए। गुलबर्ग टाउन और सफूरा गोट में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान लड़ पड़े। मटियारी के पोलिंग स्टेशन पर झगड़े के दौरान 4 अफराद जख्मी हुए। मेट्रोवल में पीटीआई का पोलिंग एजेंट खवातीन के बूथ से पकड़ा गया। टंडू बाबा गो में पोलिंग एजेंट को डंडू से पीटा गया।
कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे ने बेहतरीन काम किया। मुबारकबाद पेश करता हूँ, इलेक्शन कमीशन से जमहूरी इकदाम मजबूत होगी। पोलिंग के दौरान सिंध भर से 48 शिकायत मौसूल हुई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कुरतुलैन कहते हैं 46 शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया, दीगर मामलात का नोटिस भी लिया गया है। पुरअमन इंतखाबात का मिशन सिंध हुकूमत दिन भर मुतहरिक रही। वज़ीर आला सिंध ने CP और O ऑफिस में कंट्रोल रूम का दौरा किया। इंतजामिया पर जायजे के बाद इत्मीनान का इजहार किया। IG पुलिस को नफ्स अमन की कोशिश करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की भी हिदायत की। मुकद्दस फ्रीजे की अंजामदही का मिशन, बुजुर्ग और माजूर शहरी भी घरों से निकले। कराची चेंजिस टाउन में 80 साल की खातून ने वोट कास्ट किया। ठट्टा और मटियारी से माजूर नौजवान और खातून हक रायदे के इस्तेमाल को पहुंचे। कौम के नाम पैगाम में वोट को मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक बनाने का जरिया करार दे दिया। हमने बहुत कोशिश की कि MQM पाकिस्तान इसमें हिस्सा ले, बाइकाट ना करे, लेकिन उन्होंने ऐलान किया, जिसका हमें अफसोस भी है, लेकिन उन्होंने बाइकाट किया और उसका असर भी हुआ। आज जो टर्न आउट कम हुआ है यहाँ पे, तो उसमें एक अमल दखल ये भी है कि जो MQM पाकिस्तान ने उसमें बाइकआउट किया। MQM ने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट करके गलती की। किसी और पार्टी को वोट मिल रहे हैं तो अब हैरत क्यों है? वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का सवाल। कहा पीपल्स पार्टी के जीतने पर मखसूस गिरोह भी हैरत ज़दा है। कराची वाले पढ़े लिखे हैं, जानते हैं इनकी खिदमत किसने की है। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन सच TV की जानिब से अपने नाज़रीन के लिए नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, हाज़रीन को पल पल और बदलती सूरत हाल से बाखबर रखा। तज्जियाकारों के तज्जिये और मशवरे भी साथ साथ जारी रहे। 3 नाम जो हमने देने हैं आइन और कानून के तहत, गवर्नर साहब ने मुझे कहा है कि 3 नाम आप दें चीफ मिनिस्टर के, तो वो इमरान खान साहब ने फैसला किया है। नंबर 1 पे अहमद नवाज सुखेरा साहब, नंबर 2 पे नसीर अहमद खान साहब, नंबर 3 नासिर सईद खोसा साहब। ये तीनों का फैसला हुआ है। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए काफ लीग और PTI ने 3 नाम फाइनल कर लिए। वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अहमद नवाज सखेरा, नसीर खान और नासिर सईद खोसा के नाम गवर्नर को भिजवाए गए। PTI में जम होने का फैसला पार्टी इजलास में मुशावरत से करेंगे। पंजाब में हमारा मैंडेट कम करने की कोशिश हुई तो मज़ाहमत करेंगे, इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं जनूबी पंजाब के लोगों को नून लीग और पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। अरकान ने पहले भी दबाव मुस्तरद किया, आइंदा भी किसी को खातिर में नहीं लाएंगे। PTI के मुनहरिफ अरकान की वापसी के लिए राब्ते, इमरान खान ने बागी अरकान से मिलने से इनकार कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को शोकाज नोटिस पर जवाब देने की हिदायत। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की आसिफ जरदारी से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का नून लीग की लीडरशिप से भी राबता, निगरान सतह से मुतालिक भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील करने का फैसला। वजीर आला महमूद खान कहते हैं सूबाई असम्बली की तहलील के लिए समरी मंगल को गवर्नर को अरसाल की जाएगी। उसकी टांगों के प्लस्तर के इशू नहीं है, हमारी टांग, हमारी आंखों पे जो पट्टियां दी हुई हैं, हम अपने तस्सुबात में बैठे हुए। हमने कहा है एतमाद का वोट लो, पता करो, तुम्हारे पास अक्सरियत है, जैसे भी है बिल्कुल। उन्होंने वोट साबित किए, उनको मुबारक हो, उनका हक था, उन्होंने असम्बली तोड़ दी और कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, बिल्कुल ठीक। हमें उसको फेस करना चाहिए। हमारा ये ख्याल था कि ये असम्बलियां चलनी चाहिए।
पीपल्स पार्टी ने पंजाब असम्बली की तहलील को आईनी अमल करार दे दिया। कमर जमान काहिरा कहते हैं इमरान खान की टांगों पर नहीं हमारी आंखों पर प्लस्तर चढ़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ ने असम्बली में अक्सरियत साबित की, इनका हक था। इन्होंने असम्बली तहलील की, हमें इसे फेस करना चाहिए। जो चारों प्रोडक्ट्स हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल, उनकी कीमतें 16 जनवरी यानी आज रात 12 बजे से लेके 31 जनवरी रात 12 बजे तक बरकरार रहेंगी। उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा रहा। हुकूमत का 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं 16 से 31 जनवरी तक कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। डीजल, मिट्टी का तेल, लाइट डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। ओगरा ने मुल्क में पेट्रोलियम बहरान के खदशात को अफवाह करार दे दिया। तर्जमान इमरान गजनवी कहते हैं वाफिस ज़खायर मौजूद हैं, 17 रोज का स्टॉक मौजूद है। हजारों टन का नया जखीरा भी कराची पोर्ट पर पहुंच चुका है। महंगाई का अवाम बेहाल, मुनाफाखोरों ने उधेड़ कर रख दी अवाम की खाल। आटा, चीनी, दाल, सब्जी और गोश्त समेत हर शय का हसूल मुहाल। रियायती निर्खों पर अशियाए जरूरिया का हसूल, तवील कतारों के बाइस अलग झंझाल। सर्दी की शिद्दत में गैस की किल्लत अवाम के लिए जिल्लत बन गई। 2 वक्त का खाना पकाना दुश्वार, सर्दी की शिद्दत को झेलना भी वबाल। महंगाई के साथ गैस की लोड शेडिंग का अजाब अवाम का सबर जवाब दे गया। चूनिया में शहरियों का शदीद एहतजाज, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। KPK में कहीं कहीं बारिश, पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, बाला इलाके बर्फ से ढक गए। स्कर्दू में पारा -12 तक गिर गया, कोयटा में -6 रिकॉर्ड।